ईवी टेक लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पिछला वीडियो का एक्सटेंशन है। मैं इस वीडियो को नहीं डालना चाह रहा था क्योंकि मैंने इस रोड पे बहुत सारी वीडियो बना लिए थे, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स और कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका मेरे से अनुरोध रहा कि उन्होंने कहा कि जो मुश्किल हालात में जो आपने मड में गाड़ी चलाई है उसको हम देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग वीडियो। अब यहाँ से हम मुड़ेंगे दुनिया की सबसे शानदार रोड पे, सबसे मज़ेदार रोड पे। ये देखिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे ये कर दिया दोस्तों मैंने इको मोड। ये देखिएगा, मैं आपको रोक के दिखाता हूँ। मैं इको मोड में आ गया हूँ और ये देखते हैं इको मोड में हम चलेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़मीन पूरी पल्पी हो चुकी होगी, पूरा पल्प बन चुका होगा। तो इसमें हमको इसके फ़ायदे मैंने आपको पहले ही बताए थे, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि एक तो इसमें टॉर्क कम हो जाता है। टॉर्क कम होगा तो आपको गाड़ी को संभालने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मतलब गाड़ी लगभग ये लगा लिए कि लगभग साइकिल की स्थिति में चलेगी। और टॉर्क अगर ज़्यादा होगा, ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये गाड़ी कैसे चल रखी है। ये देखिए, मुझे भी कभी बार मतलब ऐसा करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा, देखिए गाड़ी पूरी स्लिप हो रही है। ये देखिएगा, गाड़ी पूरी स्लिप हो रही है और इन परिस्थितियों में मेरे को आगे एक जगह नॉर्मल मोड में आना पड़ेगा जहाँ पे कि पत्थर आएंगे। ये देखिए, ये है, देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये गाड़ी के टायर देख रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुकी है ज़मीन। और जितने गड्ढे बॉम्ब में परेशानी होती है उससे भी ज़्यादा परेशानी जो होती है वो जब ज़मीन सॉफ्ट हो जाती है। तो उसमें बचने के लिए हम कम टॉर्क की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह से जब हम गाड़ी खड़ी हो जाती है निकलने के लिए फिर टॉर्क की ज़रूरत होती है। ये देखिए, मुझे भी पैर नीचे करने पड़ेगा क्योंकि ज़मीन यहाँ पर जो ऊपर देखिएगा, जो ऊपर उधड़ी हुई जो ज़मीन है, उस उधड़ी हुई ज़मीन का मटेरियल देखो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा नॉर्मल मोड में आ जाता हूँ मैं क्योंकि थोड़ा टॉर्क ज़्यादा चाहिए होगा। और यहाँ पर से फिर तब उसके बाद दोबारा इको मोड में ये देखिएगा दोस्तों, देख रहे हैं, यहाँ की तो पूरी मिट्टी बह गई है और नीचे जहाँ पर सॉफ्ट लैंड हो रखी थी वहाँ पर उसका डिपोजिशन हो गया है। इरोजन होने के बाद सामने जब डिपोजिशन होता है तो इरोजन की जगह से ज़्यादा मुश्किल जो वो जगह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, मडी हो जाती है। अगर बार बार उसमें गाड़ियाँ चलती रहेंगी तो उस मड में, एक तो जो हार्ड मड होता है, हार्ड मड में इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन जो सॉफ्ट जो उसी समय का जो मटेरियल आता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। आप देखते रहिए दोस्तों, देखते रहिए और समझते रहिए। हो सकता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा समझाने में मेरी एक्सपर्टीज़ ना हो, लेकिन आप देखते रहिए वीडियो को दोस्तों, पूरा देखिएगा, पूरा आनंद। ये देखिए, इस समय पिछला टायर स्लिप हो गया। पिछला टायर अगर दोस्तों स्लिप हो तो संभाला जाता, लेकिन अगला टायर अगर स्लिप होगा तो फिर हो सकता है कि कैमरा ज़मीन पर रेंगता हुआ नज़र आए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो। ये देखिए, यहाँ से निकलना पड़ेगा और यहाँ से निकलने के लिए देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये वाटर लॉगिंग। और पहिए में भी जब कीचड़ वगैरह आया तो दोनों में डिस हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल नई जगह से निकलना पड़ेगा। ये देखिए, नई लीक बना के, ये देख रहे हैं जो सामने वाली जो गाड़ी जो जा रखी है। ये देखो दोस्तों, जिस जगह से बॉम्ब से बचने की बात करते हैं तो इसमें हम बिल्कुल रूल अलग हो जाता है। इसके जो बॉम्ब्स वाली जगह है वहाँ से निकलना पड़ता है क्योंकि बॉम्ब भी सॉफ्ट हो जाता है तो वो इम्पैक्ट करने की जगह वो थोड़ा सपोर्ट कर देता है। तो रूल्स बदलते रहते हैं दोस्तों किसी भी चीज़ की। लेकिन ये जब आप एक ही जगह पे अलग अलग कंडीशन में जब चलाते हैं तो आपको ये पता होने लगता है कि अब मुझे क्या करना है। और जो आपका जो मसल मेमोरी है वो ब्रेन के थ्रू जब ऐसी जगह में आप जाते हैं, आप स्लिप हुए होंगे है या गिरे होंगे, तो ब्रेन नई चीज़ आजमाने के लिए मसल मेमोरीज़ को ऑटोमेट कर देता है। देखिए, जैसे हम अक्सर सामान्य कंडीशन में जब ज़मीन हार्ड रहती है तो बॉम्ब से बचने की कोशिश करते हैं। मैंने भी कई बार बताया कि बॉम्ब से
बचना है, क्योंकि उसमें इम्पैक्ट आता है और शॉकर के लिए घातक होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब ज़मीन पल्पी हो जाए तो जो बॉम्ब्स वाली जगह है वहाँ पर जाना लाजमी हो जाता है, वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बाहर निकलने के लिए पुश मिल जाता है। ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे निकलने के लिए ये देखिए निकल गए। यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये देखिए निकल गए यहाँ पर भी। और देखिए यहाँ पर मैं अक्सर थोड़ा सा क्योंकि नीचे बहुत बड़ी खाई है, लेकिन मैं फिर भी हल्का फुल्का रिस्क लेकर निकल जाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ से हम कल तक बचते थे आज वहाँ निकलने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये देखिएगा यहाँ पर मैंने अभी नॉर्मल मोड इसलिए नहीं किया कि कहीं कीचड़ में फंस गए तो वहाँ पे टॉर्क की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने नॉर्मल मोड ही रखा है। और अब शायद मैं अब दोबारा से इको मोड में आ जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इको मोड के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 सेकंड तक कम से कम पुश करना पड़ेगा, 3 या 4 सेकंड तक, और आपका जो मोड है वो किसी भी मोड से आप सीधा इको मोड में आ जाएंगे। लेकिन आपने 3 सेकंड से कम रखा तो नेक्स्ट मोड में चला जाता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ धोखा। मैं बोला यार इको मोड बड़ा शानदार काम कर रहा है, वो इको से देखे तो वो मोड स्पोर्ट्स हो रखा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि टॉर्क कम करने की जगह कहीं आप टॉर्क ज़्यादा ना कर लें, तो उसमें जो नॉर्मल मोड में जो आपको मुश्किलात पैदा हो रही तो वो मल्टीपल कर देगा स्पोर्ट्स मोड चाहती। ये देखिएगा, यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ पर कम से कम जहाँ पर पानी से घिरा हुआ जो एरिया है, ये देखिए ऐसी स्थिति में अगर हम इको मोड में अगर किसी गड्ढे में या हल्के से बॉम्ब्स में जाते हैं तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो उस पर लगने वाली पावर है या तो गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा नहीं होता है। स्थिति ये हो रही कि मेरा पैर ये स्कूटर के पायदान में भी फिसल रहा है। देखिए कितना कीचड़ हो गया, उसमें बाहर तो फिसलेगा ही। ये देखिएगा इको मोड में देखो, गाड़ी देखिए आराम से, देखिए 25, 26, 28, 30 तक आराम से पहुंच जाती है। ये देखिए, और इस पे आप इससे ज़्यादा चलेंगे नहीं, चलेंगे तो स्लिप होने का भी चांस हो सकता है। ये देखिएगा, कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम सीधे, ये देखिए दोस्तों, इस पे मैंने बार बार बताया है कि जब भी आप ऐसी कंडीशंस में आते हैं, ऐसी कंडीशंस पहाड़ों में नहीं कहीं भी हो सकती है, जहाँ पे आपको कीचड़ दिखे या जब ज़मीन सूखी हो तो जो बारीक बारीक जो कंकड़ रोड़ियाँ होती हैं वो दिखे, तो किसी भी हालत में गाड़ी को टिल्ट ना करें। अगर गाड़ी टिल्ट होती है तो हड़बड़ाहट में इंसान क्या करता है, या तो उसमें ब्रेक मारेगा या एक्सेलरेट कम ज़्यादा करेगा, तो ऐसी स्थिति में वो जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसी चेंज होती है वैसे ही आप तो केवल जो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है आपकी गाड़ी, आप उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन उसके नीचे भी जो रोड़ियाँ होती हैं वो भी मूव करना शुरू कर देती हैं, जिसको संभालना फिर क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए गाड़ी को जितनी सीधी हो सके, स्टीयरिंग जितना सीधा हो सके, तो वो सेफ्टी की ज़्यादा गारंटी है। बाकी तो आपका जो व्हीकल आप चला रहे हैं उस व्हीकल पे आपका कितना कंट्रोल है, कितने समय से आप चला रहे हैं, या फिर आपका ड्राइविंग का कितना एक्सपीरियंस है, वो सब काउंट करता है। लेकिन एक चीज़ तो ये है कि जब से इस रोड में सोलिंग आई है, सोलिंग हुई है, मतलब सोलिंग का मतलब कि पत्थर बिछे हैं और उसके ऊपर से मिट्टी वगैरह डाली गई है, तो मुश्किलात काफ़ी कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। वरना ऐसी कंडीशंस में
मुश्किल हो सकती थी चलने के लिए, क्योंकि इससे भी पुरानी कंडीशन में ओला से पहले की, जब मेरे पास ओला नहीं थी तो उसमें मुझे यामाहा की जो बाइक है ठीक है 153 सीसी की, मैं उससे आता था। और हाँ दोस्तों, एक हमारे यंग सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक डिमांड रखी है कि आप महीने भर का जो बजट बताएं, जो पेट्रोल व्हीकल है और ये जो आपकी ओला ईवी है, तो इसका पूरा बजट आप डिटेल में दें। तो दोस्तों वो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है कि इसके बाद वाला वीडियो शायद वही होगा, हो सकता है कि वो कल ही अपलोड हो जाए, कि जिसमें मैं अपने ही व्हीकल से वो करूँगा, कंपैरिजन करूँगा और बताऊँगा कि मैं कितने नुकसान में हूँ या कितने फ़ायदे में हूँ। और मैं ऐसी परिस्थिति में भी जो ऊंचे टायर वाली गाड़ी है उसको लाने के बजाय ओला में ही आ रहा हूँ। तो इसके बारे में जो अगला वीडियो है वो शायद यही होगा कि पेट्रोल व्हीकल और ईवी में कितना फ़र्क है, आपके बजट में क्या प्रभाव डालता है, ये ज़रूर आएगा। देखिए दोस्तों, मैं अभी इको मोड में चल रहा हूँ और इको मोड हमारा थोड़ा आगे तक चलेगा और उसके बाद जो टफ कंडीशंस वाला एक और स्थिति आई, ये देखिए दोस्तों, ये जो पल बना हुआ, मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पर बारिश का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, बारिश भी यहाँ पे कम हुई लग रही, और वहाँ पर से ऊपर से लूज़ मटेरियल भी गिर रहा है, पहाड़ी सरकने का भी डर है, इसलिए वहाँ पर मेरे को नॉर्मल मोड में आना पड़ेगा। और इको मोड में चलने में वहाँ पे स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। एक दिन कोशिश करूँगा कि इसको पूरा इको मोड में चलाने की, लेकिन देखते हैं। हाँ, अगर मेरे से हल्का कोई ड्राइवर हो गया जिसका वेट 60-65 किलो, शायद वो निकल जाएगा, वो इको मोड में आराम से निकल जाएगा। जैसे कि बता रहे हैं कि ये गाड़ी 200 प्लस का जो जिन लोगों ने ये जो चैलेंज था वो जीता और गेरुआ हासिल किया। अगर मैं कोशिश करता तो शायद मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि उनका जो वेट है, केवल एक बंदे का ही वेट था, वो 80 प्लस था उससे निकाल, लेकिन उसकी जो कंडीशंस थी वो भी बिल्कुल डिफरेंट थी। वो शायद साउथ के ही बंदे थे और वहीं उन्होंने वो गाड़ी चलाई थी। लेकिन फिर भी चैलेंजिंग था दोस्तों, बहुत अच्छा चैलेंजिंग था। 8 से 9 घंटे गाड़ी चलानी थी। देखिए इस पल पे मैं निकल गया, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अभी इको मोड में चल रहा हूँ दोस्तों, इको मोड में चल रहा हूँ। देखिए ये 17, 18, 19, 20, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए मेरे को मोड चेंज करना पड़ेगा। ये नॉर्मल में आ गया दोस्तों मैं। और लेकिन ये कंडीशंस देखिए कंडीशंस देखिए, ये पीछे पल्प वगैरह से तो मतलब अब सही लग रहा है। हालांकि जब सूखी कंडीशन होती है फिर ये वाली जगह काफ़ी मुश्किल करती है। ये देखिए ठीक ठाक चढ़ाई है, देखिए तो ठीक ठाक चढ़ाई। और ये ऊपर से देखिए पहाड़ी, देख रहे हैं, ये पहाड़ी देखिए, दोनों तरफ देख के जाना पड़ता है, कभी भी ऊपर का चट्टानी जो मलबा है वो नीचे आ सकता है। ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा, ये चट्टानी मलबा। और जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो एक झलक आपकी धड़कनें बढ़ाने के लिए इधर भी देख लेता हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों हाँ, एक निवेदन मेरा आपसे ज़रूर होगा कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चैलेंजिंग स्थितियों को देखिएगा, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, यहाँ से निकलना पड़ता है। देखो दोस्तों, आज मैं काफ़ी धीमा चला हूँ और लगभग टाइम ओवर भी हो गया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए, ये हुई गाड़ी, देखो स्लिप पीछे से। अगला टायर अगर आप बचा लेते तो पिछला टायर कितना भी स्लिप हो जाए तो आप गाड़ी को बचा लेंगे, आप गिर नहीं पाएंगे। लेकिन अगला टायर अगर
थोड़ा भी स्लिप हो गया तो गाड़ी को फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली जो पिछला टायर है वो भी साथ साथ में स्लिप होना शुरू हो जाता है। तो वो तो ऐसे होता है कि जैसे पैर के नीचे से ज़मीन खींचने वाली बात है। आप तो रोड के हालात आप देख ही रहे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सबसे बुरी कंडीशन होती है। वहाँ पे देखो नुकीला पत्थर था, मैं हमेशा उसको बचा के चलता था, लेकिन आज मेरे ध्यान से बात होते तो उसे एकदम इम्पैक्ट कर दिया। और यहाँ पर अगर वीडियो चल रहा है तो ये देखिए, अब एक और जो लास्ट चैलेंजिंग जगह है वो यही है दोस्तों। यहाँ पर अगर बारिश आई होगी तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जगह यही थी। लेकिन यहाँ पे पत्थर और मिट्टी पाटने के बाद यहाँ पे काफ़ी दिखेगा, लेकिन फिर भी देखिए, ये देखो, देख रहे हैं दोस्तों, इस जगह से निकलने के लिए हमको देखो यहाँ पे जाना पड़ता है। ये देखिएगा, ये जो ऊंची वाली जगह है इसको इस पे जाना पड़ेगा। और ये देखिए, देख रहे हैं, वही मैं बोल रहा था कि जहाँ पे हम बचते हैं और इस कंडीशन में देखिए गाड़ी सीधी रखनी पड़ेगी, बस आप आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसे पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगले एक्साइटिंग वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।